अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है बहावलपुर में हमारा न्यू घर अलिशबा और आमिर की वीडियो आई है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। जब वीडियो मैंने जाकर खोल के देखी तो उन्होंने कोई घर जो था उसका विज़िट किया। घर में मतलब ये लोग घूमे फिरे वहाँ। लिशबा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी और ख़ुश हो रही थी और आमिर उसको कह रहा था कैबिनेट वगैरह पे काम करना है, किचन सेट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब क्या है, क्योंकि अलिशबा ने अपनी वीडियो में ये बताया कि भाई हम लोग जो हैं जो कराची में हम कह रहे थे कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, तो मतलब वो सरप्राइज़ यही है कि ये लोग मेरे ख्याल में बहावलपुर में कोई प्रॉपर्टी जो है वो ले रहे हैं, या हो सकता है ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कराची में इनका अपना घर है, कोई रेंटेड घर नहीं है, इनका अपना घर है। तो वहाँ का ये लोग रेंट नहीं देते, ठीक है। लेकिन अब ये लोग जो घर मतलब देख रहे हैं, क्या वो रेंटेड घर देख रहे हैं या ख़रीदने के लिए देख रहे हैं। नीचे काफ़ी ज़्यादा मतलब कमेंट्स भी आए थे। हमारी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर स्टोरी लेन ने भी कमेंट किया था, ये तो बताया ही नहीं कि आखिरकार घर क्यों देख रहे हैं। बिल्कुल इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि घर इन्होंने ख़रीदना है, खुद रहना है, या किसी को रेंट पे देकर उसको जो है रेंट लेना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, काफ़ी टाइम पहले जब इनका बेबी बॉर्न हुआ था तो उस टाइम पे इन लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ गए थे और इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे। तो हो सकता है काफ़ी टाइम से ये लोग भी व्लॉगिंग कर रहे हैं, इन्होंने इन सारे पैसों को सेव करके रखा हुआ हो और अब जो है मेरे ख्याल से ये लोग कोई घर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं कि यानी वो घर जब ले लेंगे या उसको रेंट पे चढ़ा देंगे, क्योंकि इनका तो पूरा एक सेटअप कराची में लगा हुआ है। या तो फिर ये लोग यहाँ पर खुद ही शिफ्ट होकर जो है कराची वाला घर जो है वो रेंट पे दे देंगे। कुछ ना कुछ तो इनका चल रहा है दिमाग में, क्योंकि अलिशबा काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि ये खुद यहाँ शिफ्ट होने वाली, क्योंकि उसके जो बच्चा है उसके साथ, क्योंकि बहावलपुर जो ये इनके विलेज से ना दूर नहीं है, काफ़ी करीब है। मतलब जब दिल करता है ये लोग आराम से चले जाते हैं अहमदपुर से, ज़्यादा लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है इन्होंने शायद ये सोचा होगा कि हम जो है बहावलपुर जैसी सिटी में मतलब अपना घर ले लेंगे और वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, या जो कराची वाला घर है वो रेंट पे चढ़ा देंगे। वहाँ से जो किराया आएगा या जो यूट्यूब से भी अर्निंग होगी आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब आधे पैसे देकर आजकल लोग टाइल साइड भी ले लेते हैं, मतलब जैसे किस्तों पे घर ले लेते, ख़रीद लेते। तो मेरे ख्याल से पता नहीं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि घर ये लोग ख़रीद रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, कुछ भी इन्होंने नहीं बताया। खाली घर का विजिट इन्होंने कराया और वो घर इन्होंने देखा और इन्होंने ये भी बोला कि हम लोग जो हैं वो एक न्यू कॉलोनी में जाके और भी बहुत सारे घर चेक करेंगे। ये लोग इसी काम के लिए गए हैं बहावलपुर, ये लोग इसी काम के लिए गए हैं कि ये लोग अपना घर वहाँ पर देख लें और आने वाली वीडियोज़ में ये लोग फिर बता देंगे। लेकिन आज वाली वीडियो में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, खाली घर का विजिट कराया था और ये बताया ही नहीं कि घर जो है वो क्यों ले रहे हैं, यानी घर क्यों देख रहे हैं, मतलब क्यों, वाई, मतलब इनका तो अपना घर है कराची में। तो खैर लेट्स सी, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इनका आखिरकार प्लान क्या है। एनीवे, मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सारी न्यूज़ जो है वो बता दूं और आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने टाइटल लगाया घर इन्होंने सिर्फ विजिट कराया है, देखा है, लेकिन ख़रीदा या रेंट पे लिया नहीं है, ये आगे चल के पता चलेगा। चले जी, यहाँ पर बात करते हैं बीना बाजी की। बीना ने वीडियो बनाई और टाइटल लगाए, सब बातें क्लियर कर दी और वहाँ पर जो है वो अली अपनी मम्मा के साथ यानी कि नागिन के साथ जो है वो खेल रहा था और वहाँ पर जो है इनकी कुछ कन्वर्सेशन हुई है कि भाई बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नैनो जो है वो पंजाब में थी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अभी तक ये वाला मुद्दा लेकर क्यों बैठी है, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इस चीज़ पे बात हो गई है, रिएक्शंस आ चुके हैं, लेकिन फिर वहाँ पर नैनो कह रही है अपनी माँ को कि आपने मतलब कई दफ़ा बोला है मुझे नैनो, मतलब जो उसका नाम है वो लिया, और पंजाब में भी बहुत दफ़ा आपने बोला नैना। तो इन लोगों को लग रहा है कि मैं पंजाब में थी उन लोगों के साथ। अच्छा, इसने ये बोला नैनो ने कि आपने फादिया को बोला है नैनो, मतलब फादिया को बीना ने बोला है नैनो, तो इनको लग रहा है कि मैं वहां पर मौजूद थी। लेकिन ये सफाई क्यों दे रही है, किसके लिए दे रही है, शलवार बीबी के लिए दे रही है। बाद उसकी माँ बोलती है कि नहीं नहीं, मैंने फादिया को नहीं बोला था, मैंने शबाना की बेटी नैना को बोला था, उसकी बेटी का नाम भी नैना है। कहती है मैंने उसको बोला था और इनको लग रहा है कि मैंने इसको बोला है, क्योंकि ये पंजाब में थी नहीं। भाई हम तो कह रहे हैं कि ये नहीं थी, लेकिन ये हगोटरों को यकीन दिला रही है कि मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने इनको इसकी दुम पे पाँव रखा हुआ है। वो तो अपने लिए कंटेंट बना लेते, कुछ भी झूठ आकर बोल देते कि फलाना बंदा कहाँ पर था और कैसे था।
उसके बाद नैनो ने बोला कि नहीं, जब आप लोग घर पे थे फातिमा लोगों के, तो वहाँ पर जो है ना वो आवाज़ म्यूट हो जाती है, वहाँ पर वो बात काट दी गई है। और उसके बाद जो आगे कन्वर्सेशन है वो ज़रा सुनिए। एक बात बोलूँ, घर पे तो तुम थी, घर पे तो तुम थी, इसीलिए आवाज़ काटी गई है। तुम बहावलपुर में तो थी, फातिमा लोगों ने तुम्हें छुपा के तो रखा हुआ था, तुम डीडी से भी मिलने गई थी, फिर वो आवाज़ क्यों काटी? गाँव में नहीं थी तुम, लेकिन तुम डीडी के घर में बैठी हुई थी और वहाँ पर वो आवाज़ बीना की म्यूट कर दी गई है, क्योंकि उसने बोला कि हाँ घर पे तो तुम थी और लेकिन गाँव में नहीं थी। समझ रहे हो, इतने तेज़ है यार ये लोग। यहाँ पर बीना ने अपनी वीडियो में बोला कि मैं बड़ी मुश्किल से सफ़र करके यहाँ कराची पहुँची हूँ और अब मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ अली भी होता है और मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो अब जो है वो मैं 2 महीने तक जो है वो मैं नैनो के साथ कराची में ही रहूँगी। जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी बहावलपुर में, तब मैं वहाँ जाऊँगी, जब अच्छा मौसम होगा, क्योंकि अली मेरे साथ होता है और आने जाने में बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये बात तो तुम्हारी बेटी को सोचनी चाहिए ना, जो तुम्हारे सर पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। और अब तुम्हारी तबीयत भी मुझे ठीक नज़र नहीं आती, इसकी भी तबीयत अब ठीक नज़र नहीं आती, क्योंकि इंसान की एज हो जाती है। और बेटी देखो फुल ऑन अय्याशी कर रही है, कभी किसके साथ गुलछड़े उड़ा रही है, अपने बेटे को फेंका हुआ है और इस बूढ़ी माँ के ऊपर इसने मतलब डाला हुआ है कि लो तुम संभालो। कितनी बुरी औरत हो ना तुम नैनो, बहुत ही बुरी इंसान हो। कहती है कि बच्चे मेरे साथ सब ठीक है, यानी बाबर, डीडी और इनका बता रही थी कि यानी मेरे साथ सब सेट है, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा जब दिल करेगा मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं अली की वजह से यहाँ पर हूँ और यहीं रहूँगी 2 महीने तक। नैनो ने तो ये कहा था कि सारी ज़िंदगी यहीं रहेगी, लेकिन अब भी कह रही हैं कि 2 महीने के लिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नैनो साहिबा ने अपने कमेंट्स में किसी को ये जवाब दिया था कि मैं जो हूँ अली को अपने साथ जो है वो उम्रा करने के लिए लेके जा रही हूँ। तो आप लोगों को लगता है अपने बेटे के साथ जाएगी, यानी बीना को मतलब फ्री हैंड मिल जाएगा? आप लोगों को ये लगता है? देखते हैं, क्योंकि तुमने कमेंट तो किया है, क्योंकि लोग नीचे तुम्हें गालियां दे रहे थे नागन कि तुम फिर से जा रही हो बेटे को छोड़ के, तो तुमने नीचे कहा इस बार मेरे साथ अली भी जाएगा। तो लेट्स सी इस बात में कितनी सदाकत है और कितनी ये झूठी है कि ये क्यों जा रही है, अली को लेके जा रही है। तो ये कह रही है ना बीना के 2 महीने के लिए आई हूँ, तो 2 महीने रमज़ान, इसका मतलब है ये कराची में गुजारेगी और रमज़ान के बाद जब ये सऊदीया फ़्लाइट करेगी तो बीना अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस से डीडी लोगों के घर पे चली जाएगी। अब ये देखते हैं कि नागिन अपनी बात पे उतरती है या झूठी साबित होती है, क्योंकि नागिन ने तो कहा मैं बेटे को लेके जाऊंगी साथ, लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि ये 1 नंबर की झूठी है। 1 साल से यही लोगों को चूना लगा रही है कि अली अब हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, लेकिन फिर बेचारा इधर उधर लुढ़ लुढ़ के धक्के खा रहा होता है। बीना ने यह भी बताया कि अली अपनी माँ के साथ ज़्यादा खुश है। जाहिर सी बात है, औलाद को सबसे ज़्यादा खुशी अपनी माँ के साथ होती है, चाहे माँ कुछ भी हो, चाहे माँ आर हो, चाहे माँ टी हो, कुछ भी हो, लेकिन माँ तो माँ होती है ना बच्चे के लिए। वो तो ये नहीं कि देखता कि मेरी माँ क्या है क्या नहीं है। 9 माह तक पेट में रखने के बाद इसने अपना बच्चा उठा के अपनी माँ की गोद में डाल दिया, तो वो बच्चा कितना बिलखता होगा, कितना वो तड़पता होगा अपनी माँ के लिए कि यार काश मेरी माँ मेरे पास होती और मैं सीने से लगा के बैठा हुआ होता। यहाँ पर बीना ने ये बताया कि अम्मी के साथ फ़ोन पर बात हुई और अम्मी की तबीयत ख़राब थी, ठीक नहीं हुई, और वो जो है सितारा बहन जो है वो उस अम्मी को बहुत अच्छे तरीके से रख रही हैं। अल्लाह ताला मेरी बहन सितारा को अपने शौहर और अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा खुश रखे, दुआएं दे रही थी, क्योंकि वो देख कर आई है, अपनी आँखों से देख कर आई है कि सितारा किस तरीके से अपनी माँ की खिदमत करती है और किस तरह से माँ जी को सितारा ने रखा हुआ है। तो ये उनको बैठ के मतलब दुआएं दे रही थी कि मेरी माँ जो है वो सितारा से काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है कि जब मैं अम्मी को सितारा बहन के साथ देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरी अम्मी जो है वो सही जगह है, बिल्कुल ठीक है और उनका ख्याल रख रही है। उनके चेहरे से भी पता चल रहा था। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है माझी के लिए और सितारा के लिए मेरी नज़र में, क्योंकि ये रह कर आई है, ये देख कर आई है कि सितारा ने किस तरीके से अपनी माँ को रखा है। तो यहाँ पर शलवार भी तुम्हारे मुंह पे तो अच्छी खासी बड़ी चपेड़ मारी है बीना ने, और ये वही बीना है जो एक टाइम पे तुम्हारे डिलीवरी के टाइम पे तुम्हारे साथ थी, और आज वो बैठ के सितारा और उसकी माँ की तारीफ़ें करी कि किस तरीके से वो खुश वहाँ पे रह रही है और किस तरह से रखा हुआ है, क्योंकि ये अपनी आंखों से देख कर आई, ये पूरा टाइम उनके साथ ही थी विलेज में। और ये भी कहा कि मेरी रात बात हुई है उनसे और उनका अभी थोड़ी बेहतर हूँ, और काफ़ी सारी दुआएं दी हैं सितारा की अम्मी और सितारा को। तो खैर यहाँ पे सारे हगोटरों को ये भी अच्छे से पता चल गया होगा कि किस तरह से बीना जो है वो अपनी माँ की तारीफ़ करी थी, सितारा की तारीफ़ करी थी, और ये वही बीना है जो एक टाइम पे शलवार बीबी की शलवार में घुसी पड़ी रहती थी,
ठीक है ना। आज वही बीना बैठ के सितारा और अम्मी की तारीफ़ें कर रही हैं और खुश हैं, और चेहरे से पता चल रहा था कि सितारा की अम्मी को सितारा ने किस तरह से रखा है। तो भाई सितारा ने तो अपने लिए जन्नत का रास्ता चुन लिया, और जन्नत का फूल, जन्नत का बाग सितारा ने अपने घर में ही रखा हुआ है। कौन उसकी माँ? जन्नत का फूल, जन्नत का बाग, जन्नत जो है ना वो हमारी माएँ हैं हमारे लिए, और सितारा ने अपनी जन्नत अपने घर में ही रखी है। और किस तरह से रखी है सितारा से, मैं कहती हूँ लकी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। अब शादी के बाद भी अपनी माँ को रखा हुआ है, और अपने खर्चे पे यार, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत बड़ा सवाब है। किसी को मिल जाए ना ये अजर, कि नेकियां ही कभी खत्म ना हो। अच्छा जी, यहाँ पे फातिमा की भी वीडियो आई है, मतलब फातिमा सरवर की बात कर रही हूँ। टाइटल लगाया हुआ था कि मेरी सास के साथ लड़ाई। कुछ लोगों ने शायद उसको कमेंट्स किए थे, तो उसने आकर बताया, उसकी सफाई दी कि नहीं, मेरा जब छठा महीना था तो मेरी सास मेरे साथ आकर रही थी, बीना की बात कर रही थी, और अब उसको भी अपने लिए रेस्ट चाहिए। और अली जो है ना वो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है ना सर्दी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। तो मेरी सास मुझसे लड़कर नहीं गई हैं, वो वैसी ही गई हैं, और जब वो यहाँ पर थी तो उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा ही खिदमतें करी हैं। यार तुम लोग ही आके जलील करते हो, फिर तुम लोग ही उसको कपड़े पहना रहे होते हो। पहले ये लोग सोशल मीडिया पे आके लड़ाई वाला कंटेंट उछालते थे, अब इन्होंने यहाँ पर मतलब एक बतीरा पकड़ लिया है कि भाई हमने अब एक दूसरे को गंदा नहीं करना, अच्छा अच्छा ही बोलना है। तो खैर अपनी सास की तारीफ़ें करी थी मैडम फातिमा साहिबा कि इन्होंने मेरी खिदमतें करी है, मेरा सारा काम किया है। कोई भी आजकल के दौर में इतनी खिदमत नहीं करता जितना मेरा बीना ने किया। बीना ने किया है, ठीक है, वो तो नज़र आ रहा था कि बीना ने बहुत ज़्यादा काम किया है वहाँ पर तुम लोगों के साथ। ऑफ कोर्स तुमने जो है उनकी बेटी को अपने घर में छुपा के रखा, इतना तो तुम लोगों का चल रहा है ना आपस में माशाल्लाह से। एक दूसरे की मतलब जो चीज़ें तुम उसकी छुपाना, वो तुम्हारी छुपाएंगे, इस तरह से करके तुम लोग आपस में बहुत ज़्यादा हैप्पी। जैसे तुम बीना से खुश हो उतनी तुम नीनो से भी खुश हो फातिमा, है ना। ये मैं नहीं कह रही, तुम लोग की वीडियोज़ में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। आई बात समझ में। तो इन्होंने जो फातिमा ने टाइटल लगाया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी बता दूं कि भाई इनकी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, वो खाली ये क्लियर करी थी कि इन्होंने मेरी बड़ी खिदमत की है। छठे महीने से अब तक मेरी सास ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, आजकल के दौर में कोई करता नहीं है। तो भाई शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, जो आपने बता दिया आकर अपनी पब्लिक को कि बीना ने तुम्हारी कितनी खिदमत की है। ये सारी बातें हमें याद रहेंगी, फिर टाइम पर आके लड़ाई झगड़े मत करना, ठीक है ना फातिमा। क्योंकि तुम लोग फिर वाईटी पर आके लड़ते हो, झगड़ते हो, फिर पीछे सुलह कर लेते हो। ये चीज़ तुम लोगों को कब चल रहा है? अब ये लोग एक दूसरे की बुराइयां नहीं करते, क्योंकि फैमिली है ना, एक दूसरे के किए करामातों पे पर्दे भी तो डालने हैं। तो इसी वजह से अब ये लोग समझदारी से चल रहे हैं। तो खैर एनीवे, लेकिन ज़्यादा देर तक ये लोग इस तरह से चलेंगे नहीं, क्योंकि इनका कंटेंट है लड़ाई झगड़ा फसाद करना वाईटी पे, तब इनको व्यूज़ आते हैं, अदरवाइज़ नहीं आते। आगे सुनिए। यहाँ पर डीडी ने भी टाइटल लगा दिया है कि अम्मी अब नहीं आएंगी, फातिमा ने शहबाज की शादी का सच बता दी। यहाँ पर ये दोनों खड़े होके वहाँ पे रोटियां बना रहे थे, और भाई साहब ये जो घटिया इंसान है ना, ये डीडी दगड़, तू वाकई दगड़ का दगड़ ही रहेगा। तो इतना कोई बेशरम इंसान ना मैंने इस पूरे वाईटी पर नहीं देखा, खुद तो हो ही घटिया। ये कैसा प्रैंक था, अपनी पूरी वीडियो में आकर बोले जा रहा है कि उसने जो है वो दूसरी शादी कर रहा है, वो दूसरी शादी कर रहा है, उसकी बीवी ने यहाँ पर हल्ला मचा दिया। और वैसे भी यहाँ पर जो है मतलब इतनी सीरियस होकर आकर उसने एक बात करी, जब यहाँ पर लोगों ने रिएक्शंस देना शुरू किए, तो अब ये आकर अपनी वीडियो में कह रहा है कि फातिमा ने जो है वो शहबाज की शादी का सच बता दिया कि मैं तो प्रैंक कर रहा था। अब बताओ, उसको पैरों की बूजा दें या हाथों की बूजा दें? लख दी बूजा तेरे मुंह पे। बहुत ही बेकार इंसान हो तुम, ठीक है ना। और ये प्रैंक नहीं था, ये मुझे अब सच ही लग रहा है, तुम लोग अब इसको प्रैंक का नाम दे रहे हो, क्योंकि जब गालियां पड़ेंगी ना तुम लोगों को, तब तुम लोग को पता चलेगा। इतने कोई बेशरम लोग मैंने आज तक इस पूरे वाईटी पर नहीं देखे, किस तरीके से ये लोग आकर अपनी वीडियोस में कंटेंट बनाते, और किस तरह से जब लोगों के रिएक्शन आते फिर ये बैठ के कहते कि भाई मैंने प्रैंक किया था। ये कोई प्रैंक लग रहा था? इसकी कल वाली वीडियो से देखने के बाद आप लोगों को ये कोई प्रैंक लग रहा था कि शहबाज की शादी का सच, शहबाज दूसरी शादी कर रहा है, और क्या पता हो भी जाए, ये कह रहा है, क्या पता वो कर भी ले, और कह रहा है कि प्रैंक किया था। उसकी बीवी ने कल जो हल्ला मचाया है, जाहिर सी बात है, शुक्र है तुम लोग के बाल हाथ में नहीं दिए उसने, और तुम्हारे तो सबसे पहले देने चाहिए थे। अजीब किस्म के लोग हैं, कितने गंदे लोग हैं यार। जब इनका कंटेंट ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर दूसरी शादियों पे आते हैं, या तो फिर ये लोग जेड पे आ जाते हैं कि भाई इसके साथ ये कर दिया, उसके साथ वो कर दिया। इनका यही है कि इनका कंटेंट ही यही है, पूरे सोशल मीडिया पे इन्होंने कोई घल्लड़बाजी मचाई हुई है। गंदे घटिया लोग, जब इनके पास कुछ बचता नहीं है ना, तो फिर ये दूसरी शादी का कंटेंट लाते। वैसे तुमने भी ऐसे ही मजाक करते करते आखिरकार तुमने वो काम सच में कर दिया था। तो शहबाज का भी कोई भरोसा नहीं है, गर्लफ्रेंड्स तो उसने भतीरी रखी हुई है ना।
और फातिमा कह रही है कि अगर मेरे भाई ने शादी करी, दूसरी शादी करी, तो भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। तुमने तो इस पे भी बोला था डीडी के ऊपर, उसने भी कर ली हो, तुम एक्सेप्ट करके बैठी हो और अपने बेटे को नीचे भेजती हो कि जाओ नीचे बेटा, अपनी अपनी दूसरी सौतेली माँ को जो है ना उसको भी टाइम दिया करो, तुम उसका भी कंटेंट बना करो, उसकी भी वीडियो में आया करो। आखिरकार मैंने तुम्हें पैदा किया है, लेकिन मैंने वादा किया है ना सबके साथ कि मैं तुम्हें सबकी वीडियो में कंटेंट बना के कैश करवाया करूंगी और उनको भी फायदा दिलवाऊंगी। क्या ही बोले अब तुम लोग डीडी को, इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ना डीडी के लिए भरपूर कमेंट्स चाहिए और जो दिल करे ना लिखो इसके बारे में। जो कल इसने बकवास करी और आज उसको प्रैंक का नाम दे रही है, कोई प्रैंक था? बहुत ही बकवास इंसान और बहुत ही बकवास किस्म का प्रैंक था। ये सच था, अब तुम आकर झूठ बोल रहे हो। अब तुम्हें पीछे से लग गई ये डांट कि तुमने सोशल मीडिया पर जाकर क्यों बता दिया। ये प्रैंक तो नहीं लग रहा था। खैर, यहाँ पर सनिया के व्लॉग में भी भाई माँ बेटे का प्यार सर उरूज को जा रहा है। यूसुफ साहब जो हैं यानी कि फ़ातिमा के बेटे नीचे जाते हैं और वहाँ पर अपनी मालिशें करवाते हैं, क्योंकि फ़ातिमा के पास लगता है बेबी लोशन और निविया जो है या वैसलीन वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो वो मालिश के लिए अपने बच्चे को जो है वो ऊपर से नीचे भेजती है कि तुम मेरे बच्चे की अच्छी से मालिश कर दो, क्योंकि वो डीडी साहब की भी सर्विसेज कर रही होती हैं। कभी उसके फेस पे फेशियल का जो होता है पैक वगैरह वो लगा रही होती हैं, कभी उसके मैनिक्योर पेडिक्योर कर रही होती है, कभी उसके नेल साफ कर रही होती है, कभी उसके गंद निकाल रही होती है, कभी उसके बाल सेट कर रही होती है। तो इसी तरह से फातिमा ने सोचा कि चलो यूसुफ साहब को भी नीचे भेज देते हैं, क्योंकि फंड वैसलीन और क्रीमों के लिए तो मिला नहीं होगा, है ना, ख़त्म हो गया होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आज भी तुमने बोला कि मोबाइल मेरा ख़राब हो गया है, मोबाइल मेरा अच्छा नहीं चल रहा है। तो इसीलिए जो है यूसुफ साहब को नीचे भेज दिया है ताकि मालिश हो जाए। ये मैं वैसे ही बोल रही हूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है ना इसको देख के ना, मैं अजीब सी मैं हो जाती हूँ कि इतना फेक कंटेंट बंदा कैसे दिखा सकता है। ये फेक नहीं है तो क्या है? ये तैयार भी किसने किया? डीडी ने। चलो वो तो उसका बाप है तैयार किया, लेकिन पूरे घर में क्या वैसलीन लोशन वगैरह नहीं था जो उसका फेस इतना ड्राई था और उसने नीचे उठा के भेज दिया कि नीचे। अच्छा, अपने व्लॉग में भी बता रही है नीचे से ऊपर आया है। नीचे जब वो गया उसने कैश करवाया, कंटेंट को पूरा का पूरा उसने दिखाया है कि भाई मेरा यूसुफ साहब के साथ कितना प्यार है। अरे भाई प्यार है तो भाई अपने तक रखो, लोगों को क्यों दिखा रही हो? तुम ही हो ना, तुम्हारी वजह से वो रोई भी तो है ना। तुम जब डीडी साहब को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बैठ के उसको इनवाइट करती थी और बुलाती थी कि आ जाओ डीडी साहब मेरे पास आ जाओ, तब तो वो फातिमा बैठ के रो रही होती थी, जस्टिस मांग रही होती थी। अब तुम दोनों एक हो गई हो तो कैमरे में कब दिख रहे हो? किस किस को इनको देख के गुस्सा आता है? जैसे मुझे आता है इनको देख के ना, मेरा अजीब सी मैं हो जाती हूँ कि क्यों इतना झूठ बोलते हो, क्यों आकर तुम लोग सोशल मीडिया पे पब्लिक को उल्लू बना रहे हो? एक हो जाओ ना, फिर एक स्क्रीन पे भी आ जाओ। क्यों तुम लोग अलग अलग एक दूसरे को दिखा रहे हो? ऊपर से फिर सनिया ने एक ही बतीरा पकड़ा हुआ है कि भाई मेरे नाम की जिसने भी फेक आईडी बनाई है या लोग आके नीचे कमेंट कर लेते हैं, मैं उनको पकड़ लेती हूँ। किसको टॉन्ट मारी थी? किसको टॉन्ट मारी थी? कराची वाली को टॉन्ट मारी थी, क्योंकि तुम्हारा मियाँ तो जा रहा है कराची उससे मिलने, और वो आई भी थी बहावलपुर। लगता है तुम्हें पता नहीं है, लगता है तुम बेहोशी की दवा खाकर बैठी हो, क्योंकि अगर वो अब आकर बात करेगी तो डीडी उससे कराची में मिलने से ना इनकार कर देगा। अभी तुम्हारा मियाँ जा रहा है, कराची जाएगा, घर भेजेगा, पावर भी जाएगा बकौल उसके, क्योंकि कराची तो पहले ही जाना था, लेकिन तुमने जाने नहीं दिया तो वो बहावलपुर आ गई। ये सारी बातें तो तुम्हें डीडी ने बताई नहीं होंगी ऑफ कोर्स। और अब डीडी जो है वो कराची जाने की तैयारी में लगा है। बहाना क्या करेगा? घर सेल कर रहा हूँ तो भाई वहाँ पे जाके लोगों से मिलना है। इसने ये बोला है कि मैं और बाबर जा रहे हैं, बाबर के पास इतना टाइम ही नहीं है, वो शवर में से उसको फुर्सत ही नहीं है, तो जाएगा कौन? सिर्फ डीडी। और डीडी क्यों जा रहा है ये तो सबको पता है। हो सकता है बाबर भी चला जाए पैसों के चक्कर में कि भाई वो घर जो है वो सेल हो रहा है, हो सकता है वहाँ पे दोनों के साइन चाहिए होंगे। लेकिन यहाँ पर डीडी क्यों जा रहा है कराची? इसको पहले भी जाना था, लेकिन दुनिया तुम खुद को इसी तरह उल्लू बनाती रहो। तुम जो अभी आज भी तुमने अपनी वीडियो में आईडीज का टॉन्ट मारा है ना उस बंदी को, ये सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुम्हारा शौहर उम्रा कर कर आया था ना, जब वो अब्दुल्ला शाह गाजी पे मिलने गया था, तब भी वो उससे मिलकर ही आया था गिफ्ट लेकर। भूल गई? तुम्हारे ही बेड पे बैठ के तुम लोगों ने केक काटा था शायद। बेचारी भूल जाती है, सारी चीज़ें भूल जाती है भाई, एक एक चीज़ भूल जाती है। मैं हूं ना बैठ के याद दिलाने वाली। अब मैं देखती हूँ कि डीडी कराची अकेले कैसे जाता है, और अगर वो तुम भी इसके साथ चली जाओ ना, वो तब भी उससे मिलकर ही आएगा। तुम टेंशन ना लो, वो कोई ना कोई जुगाड़ करके ना उससे मिलेगा ज़रूर। लेकिन तुम्हें कानो कान खबर भी नहीं होगी, और तुम्हें पता होने के बाद भी ना तुम कुछ नहीं कर पाओगी। ना तो तुम डीडी को उससे मिलने से रोक सकती हो, और ना ही उनका जो रिलेशन है वो ख़त्म करवा सकती हो, क्योंकि बहुत पुराना रिलेशन है।
तुम न्यू आई हो, तुम उनके बीच में घुसी और तुमने तो शादी भी कर ली। वो तो कवारी थी, वो तो कवारी थी, ये तो फिर भी एक बच्चे की अम्मा है। पता नहीं क्या जादू टोने करके ये उड़ा ले गई डीडी को उससे ना, कि चलो भाई निकलो यहाँ से। तो अब ये मैडम साहिबा कराची में जाने से रोक कर दिखाए, जिसका मियाँ बैठ के यहाँ प्रैंक कर रहा होता है, लोगों की शादियों के सच बता रहा होता है, फिर सच बताने के बाद उसको प्रैंक का नाम दे देता है। अब देखती हूँ कि ये डीडी को कैसे रोकती है। तुम यही टोंटबाजियाँ करती रहो वीडियो के अंदर, कमेंट सेक्शन में सिर्फ टोंटबाजियाँ ही करती रहो और यही करते रह जाओगी सानिया। तुम सिर्फ डीडी के बेटे के मुंह पे लोशन लगाती रह जाओगी और वो मिलकर भी आ जाएगा। खैर, तो बड़ा बड़ा दुख होता है तुम्हें देख के ना, बड़ा अफसोस होता है। एनीवे, चले जी, नेक्स्ट रिएक्शन मेरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। सुकून से बैठ के वो रिएक्शन बनाऊंगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।